हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा था जब हम अपने इन्वर्टर को 12 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं तब दोस्तों ये हमारा इन्वर्टर ओवरलोड कंडीशन में चला जाता है और ओवरलोड की जो एलईडी है ये प्रॉपर ग्लो होने लगती है और दोस्तों कंटिन्यू बीप की भी आवाज़ दोस्तों होने लगती है। अगर दोस्तों आप लोगों के पास इसी तरीके का इन्वर्टर आता है तो दोस्तों उससे आप किस तरीके से रिपेयरिंग कर सकते हैं, दोस्तों कौन-कौन से आपको उसमें कंपोनेंट चेक करने चाहिए, कहाँ-कहाँ पर दोस्तों आपको वोल्ट चेक करने चाहिए, दोस्तों ये सारा कुछ जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग देखिएगा दोस्तों इसी टाइप की ये हमारे पास एक पीसीबी है दोस्तों। इस पीसीबी के माध्यम से दोस्तों मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आप लोग समझिएगा। दोस्तों जो ये हमारी किट होती है इसमें दोस्तों ओवरलोड दो सेक्शन के कारण आता है। एक दोस्तों जो ये हमारी आईसी लगी होती है LM358 और दोस्तों जो ये हमारा ड्राइवर सेक्शन होता है, जो हमारी ड्राइव आईसी होती है ये दोस्तों इन दो सेक्शनों से हमारी ओवरलोड की प्रॉब्लम आती है। दोस्तों अगर आप लोगों के पास इस तरीके का इन्वर्टर आता है और उसमें ओवरलोड की समस्या होती है तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों जो इन्वर्टर की किट होती है उसे दोस्तों बाहर निकाल लेना है और दोस्तों अपने इन्वर्टर को 12 वोल्ट से अटैच करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको दोस्तों स्विच से इसे ऑन करना है और फिर दोस्तों ये इन्वर्टर हमारा ओवरलोड में चला जाएगा। उसके बाद आप लोगों को जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर है इसके पिन नंबर 14 पर आपको वोल्टेज चेक करने हैं। अगर दोस्तों किसी प्रकार के वोल्ट बन रहे हैं तो दोस्तों आप लोग मान लीजिएगा जो ये हमारी आईसी होती है LM358 इस सेक्शन से दोस्तों हमारी दिक्कत है। अगर दोस्तों यहाँ पर हमारे कोई वोल्ट नहीं बन रहे हैं तो आपको पिन नंबर 17 पर चेक करना है। पिन नंबर 17 पर दोस्तों हमें 5 वोल्ट बनने चाहिए। अगर 5 वोल्ट से दोस्तों 3 वोल्ट या 2 वोल्ट दोस्तों बनेंगे तो दोस्तों हमारा इन्वर्टर ओवरलोड में जाएगा। दोस्तों जो ये हमारा ट्रांजिस्टर होता है यहाँ से दोस्तों जो हमारे ड्राइवर आईसी लगी होती है और दोस्तों जनरल वगैरह लगे होते हैं यहाँ से दोस्तों 5 वोल्ट बन के हमारी माइक्रो कंट्रोलर को दोस्तों पिन नंबर 17 पर ये वोल्ट हमारे जाते हैं। अगर दोस्तों यहाँ से कुछ भी दिक्कत होगी, जो ये आईसी अगर शॉर्ट हो जाएगी, अगर ये दोस्तों हमारे एमवीआर जो हमारे डायोड लगे होते हैं ये अगर शॉर्ट हो जाएंगे तो दोस्तों हमारे पिन नंबर जो 17 होती है यहाँ पर दोस्तों वोल्ट ड्रॉप होने लगेंगी, जिसकी वजह से दोस्तों ओवरलोड में हमारी ये किट जा सकती है। तो दोस्तों इस पीसीबी में क्या था मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों जब ये हमारे पास इन्वर्टर आया और दोस्तों जब मैंने इसे 12 वोल्ट से अटैच किया ये दोस्तों ओवरलोड में जा रहा था। उसके बाद दोस्तों मैंने पिन नंबर 17 पर दोस्तों वोल्ट चेक किया, यहाँ पर हमें प्रॉपर 5 वोल्ट मिल रहे थे। तो दोस्तों मैंने ये क्लियर कर लिया कि दोस्तों जो ये हमारा ड्राइवर सेक्शन है ये दोस्तों हमारा ओके है, यहाँ पर हमें कुछ भी छेड़ना नहीं है। फिर दोस्तों पिन नंबर मैंने 14 पर चेक किया। पिन नंबर 14 पर दोस्तों किसी भी प्रकार के कोई वोल्ट नहीं बन रहे थे। और फिर दोस्तों मैंने जो ये हमारी LM358 होती है आईसी होती है इसकी पिन नंबर 1 पर मैंने दोस्तों चेक किया, यहाँ पर भी दोस्तों में कोई वोल्ट नहीं बन रहे थे। दोस्तों जो पिन नंबर हमारी 14 होती है, पिन नंबर दोस्तों 14 से ही दोस्तों LM358 आईसी होती है इसकी पिन नंबर 1 पर हमारे वोल्ट बनते हैं। और दोस्तों जितने भी दोस्तों LM358 से लगाकर पिन नंबर 14 तक दोस्तों जो भी हमारे पुर्जे लगे हुए मैंने सारे चेक किए, कहीं पर दोस्तों कोई भी पुर्जा हमारा खराब नहीं था या वीक नहीं था। उसके बाद दोस्तों जब मैंने इस पीसीबी को चेक किया अच्छी तरीके से दोस्तों फिर मुझे इसमें एक फॉल्ट मिली, मैं आप लोगों को दोस्तों दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों ये फॉल्ट बहुत ही कम आती है दोस्तों, अधिकतर फॉल्ट दोस्तों जो LM358 आईसी होती है इससे आती है या तो हमारी ड्राइवर सेक्शन से आती है। इन दोनों से दोस्तों हमारी फॉल्ट आती है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एक हमारा दोस्तों यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये हमारा दोस्तों BC557 दोस्तों इस ट्रांजिस्टर का नंबर होता है। और दोस्तों ये ट्रांजिस्टर हमारा बजर और जो ये हमारी रेजिस्टेंस लगी होती है R23 की लोकेशन पर दोस्तों इससे ये ट्रांजिस्टर हमारा अटैच होता है। और दोस्तों जो ये हमारा डिस्प्ले पैनल होता है और इसके दोस्तों जो ये ओवरलोड की दोस्तों एलईडी होती है ये दोस्तों ये R23 की लोकेशन पर जो रेजिस्टेंस लगी होती है दोस्तों इसके साथ अटैच होती है। तो कहने का ये मतलब है जो ये हमारा ट्रांजिस्टर था BC557 ये दोस्तों हमारा शॉर्ट हो गया था, जिसकी वजह से हम इन्वर्टर को जब 12 वोल्ट से कनेक्ट करते थे तो दोस्तों ये हमारा इन्वर्टर प्रॉपर बीप की आवाज़ और ओवरलोड की दोस्तों एलईडी ग्लो करता था। मैंने ये ट्रांजिस्टर दोस्तों न्यू इंस्टॉल कर दिया है। अब मैं आप लोगों को अपने इस इन्वर्टर की टेस्टिंग करा के दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने अपने इन्वर्टर को 12 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब मैं अपने इन्वर्टर की स्विच को ऑन करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूपीएस ऑन की एलईडी ग्लो हो चुकी है और ओवरलोड का इंडिकेटर दोस्तों हमारा ग्लो नहीं कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों हमें 230 के करीब आउटपुट मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों हम लोड दोस्तों यहाँ पर जलाएंगे, आप लोग देखिएगा ये दोस्तों हमारा 100 वाट का बल्ब दोस्तों ग्लो कर रहा है। अब हम अपने इन्वर्टर को ऑफ करेंगे। ये दोस्तों हमारा इन्वर्टर ऑफ हो गया है और आप देख सकते हैं ये हमारा इन्वर्टर ऑन हो चुका है। तो हमारा इन्वर्टर कंप्लीटली वर्क कर रहा है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।